सो हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये पांचों पार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग मैं बताऊं, इससे पहले आप लोग खुद ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि जो इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, आई होप ये क्वेश्चन ही मैंने इस तरीके से समझाया था ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू कितना होता है? 1, है ना। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो अभी दोबारा करने के लिए एक मैं डाई वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक डाई है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये पांचों एरिया क्या है? बराबर है। तो यदि मैं कहता हूँ हमारा एक इवेंट ये है, तो नॉट ई इवेंट क्या हो जाएगा? ये सारे सारे, है ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, है ना। ये मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया भी है, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है ना, तो क्या होगा? 1 हो जाएगा, इसलिए। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब वो इवेंट जो हो ही नहीं सकता, है ना। अब डाई पे क्या है? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ डाई पे कितना आ सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यही पॉसिबल आउटकम है। अब कोई मुझसे बोले कि मुझे 7 चाहिए, तो वो हो ही नहीं सकता, है ना। वो 7 इवेंट ही नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वो उसका जो प्रोबेबिलिटी वो जीरो होगा, उसका प्रोबेबिलिटी जीरो होगा, और उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब, अब ऐसा समझ लो, सर्टेन टू हैपन का मतलब, मैं डाई को रोल कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास एक डाई है, हम डाई को रोल कर रहे हैं। अब मेरा इवेंट जो मैंने बनाया, वो इवेंट मैंने ये बनाया, ठीक है। तो जब मेरा इवेंट ये है, ठीक है, तो मैं डाई को रोल करूंगा तो पक्का इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इसलिए मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 4, या तो 5, या तो मतलब ऑल द पॉसिबल्स आउटकम, जो भी पॉसिबल्स आउटकम थे वो सारे एलिमेंट मेरे इवेंट में है। तो वो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, यदि कोई कहता कि मेरा जो इवेंट है वो है 1, ओके, 2 3 4 5, तो ये वाला जो इवेंट है, ये जो इवेंट है, इसका प्रोबेब ये हमारा जो है ये सर्टेन नहीं होगा, ठीक है। ये सर्टेन इवेंट नहीं होगा, ठीक है, सर्टेन हैपन नहीं होगा, ठीक है, श्योर इवेंट नहीं होगा। इस टाइप के इवेंट को हम श्योर बोलते हैं। ये हमारा श्योर इवेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं डाई को रोल करूंगा तो कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं पांचों में से आए, 6 भी आ सकता है, एक पॉसिबल आउटकम 6 भी है, ठीक है। तो जब हम इस इवेंट की बात करेंगे तो ये श्योर इवेंट नहीं है, ठीक है, और ये सर्टेन नहीं है, डेट इज सर्टेन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन, ठीक है। सर्टेन मतलब उसको हम बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता हो। इसका प्रोबेबिलिटी पता नहीं हो, मतलब हमें ये पता हो कि आने क्या वाला है, ठीक है। जैसे इस वाले में क्या है कि हमें पता है कि इनमें से ही कोई एक आएगा, और ये पूरा का पूरा हमने बनाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 1। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/6, ठीक है। ये मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया था, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल्स, है ना। मतलब ऐसा समझ लो, जो भी पॉसिबल आउटकम है वो सारा का सारा एलिमेंट यदि सेट में आ रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा एलिमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम कहेंगे वो सर्टेन है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और सर्टेन का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है, ठीक है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? जैसे आपको आप लोगों को मैंने बताया था, जब हमारा इवेंट सिंगल हो, मतलब जब हमारे इवेंट में सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। जब हमारे इवेंट में क्या हो? सिंगल एलिमेंट हो। जैसे मैं डाई को रोल कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ 1 आ जाए, जैसे होता है ना, हम लूडो खेल रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? 1 आ जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो जब हम 1 की तमन्ना कर रहे होते हैं कि 1 आ जाए, तो हम बोलेंगे किसी एक इवेंट, किसी एक एलिमेंट आने की, जब हम
तमन्ना कर रहे हैं कि ये आ जाए तो हम कहेंगे एलिमेंट्री, या तो कोई ऐसा बोल सकता है 1 आ जाए 1 आ जाए 1 आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो ये जो 1 है, ये 1 है, ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट्री इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/5 हो जाएगा यदि डाई हमारा ये है तो, ठीक है। आपको ये तमन्ना कर रहा है कि सिर्फ 2 आ जाए 2 आ जाए 2 आ जाए 2 आ जाए 2 आ जाए, मैं जीत जाऊंगा 2 आ जाए मैं जीत जाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, वो भी क्या होगा, एलिमेंट्री है। तो ये सारे क्या है, एलिमेंट्री है, 1 2 3 4 5 ऐसे सिंगल सिंगल वाले जितने भी होंगे उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री है, ठीक है। इस तरीके से ये होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एलिमेंट्री इवेंट, ये सिंगल वाले। और एलिमेंट्री कौन से नहीं होते हैं, जैसे मान लो कि मेरी गोटी लाल होने वाली है और यहाँ पे तिरंगा है, ठीक है। यहाँ पे लाल हो जाएगी मेरी गोटी, और यहाँ पे मेरी दो गोटी है, एक गोटी यहाँ पे है और एक गोटी यहाँ पे है, ठीक है। और एक गोटी मेरा यहाँ पे है, ठीक है। ओके, सो दो गोटी है, एक यहाँ पे। तो अब मैं क्या तमन्ना करूंगा, या तो एक आ जाए या तो दो आ जाए, या तो एक आ जाए या तो दो आ जाए। अब मेरा इवेंट कैसा है, 1 और 2। जब हमारा ऐसा इवेंट होगा तो जब हमारे इवेंट में क्या, दो एलिमेंट, तमन्नाएं हमारी बढ़ गई तो अब क्या होगा, इसकी इसकी इसका क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री इवेंट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द सम ऑफ द पॉसिबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। यहाँ पे ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स कितने होंगे, यदि हमारा ये डाई है तो ऑल एलिमेंट्री इवेंट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। और उन सब का जब सॉरी यहाँ पे तो 6 होगा, ठीक है। तो जब इन सब का सम करेंगे तो वो कितना होगा, 1, है ना, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, है ना। इस तरीके से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप लोग ये वाला एग्जांपल यहाँ से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में क्या पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3। तो इन सब का देखो यहाँ पे भी सम करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू कितना होता है। कोई भी किसी भी इवेंट का यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो ना, ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक फ्रैक्शन की तरह होता है। जैसे हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि यदि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक एरिया है, तो इस एरिया ये मान लो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं बोलूँ ये वाले एरिया का कितना फ्रैक्शन है, तो आप लोग कैसे करोगे, 10/60 कितना आएगा, 1/6, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालोगे तो कितना आएगा, 1/6, है ना। तो ये फ्रैक्शन है, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, एक तरह से एक फ्रैक्शन की तरह है। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसलिए क्या है, 0 और 1 के बीच में है, या तो फ्रैक्शन क्या है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जब मैं ये बोलूं कि इस पूरे का फ्रैक्शन इसके रिस्पेक्ट में कितना है, तो वो 1 हो जाएगा, है ना। जब मैं बोलूं इसका फ्रैक्शन इस पूरे के रिस्पेक्ट में कितना है, ये एरिया इस पूरे के रिस्पेक्ट में कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, 10/60, ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी सीखने से पहले यदि फ्रैक्शन आता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली अच्छे से जल्दी आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शंस के भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हो, उसमें थंबनेल में मैं लिख दूंगा प्री रिक्विजिट है, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट रहेगा, तो जिस थंबनेल पे प्री रिक्विजिट लिखा रहेगा इसका मतलब वो पहले से यदि आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप लोग देख सकते हो वीडियो, ठीक है। सो ये हो गए ये 5 क्वेश्चंस। ओके, ये 5 क्वेश्चन वैसे आप लोग खुद से भी कर लेते, मैंने बस करवा दिया अभी। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब ये वाले क्वेश्चन का ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग पहले खुद से इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। आप लोग यदि खुद से कर लोगे तो इसका मतलब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ के बाद की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अलग है, मैथ्स ज़्यादा है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, बहुत कुछ है।
बट क्लास 12 तक का प्रोबेबिलिटी आप लोग को, यदि ये आप लोगों ने कर लिया तो ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। सो यदि ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया तो क्लास 12 तक की प्रोबेबिलिटी आप लोग को आ जाएगी, ठीक है। सो आप लोग ट्राई करना, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, अपना वीडियो पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। सो क्या है, राइट एनी 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया है ताकि आप लोग क्वेश्चन ही बनाना सीख जाओ। जब आप लोग को क्वेश्चन ही बनाना आ जाएगा तो आंसर की क्या ही बात है ना, आंसर भी कर लोगे। सो राइट एनी 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट, okay, write any 3 random experiment where all the possible outcome are equally likely for each experiment, right? Write the sample space, define at least 2 event and the probability of each event, okay। तो एक पहला एग्जांपल देते हैं हम लोग, है ना। हमें 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट देना है, तो पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग देते हैं, ठीक है। एग्जांपल 1 बोलते हैं या फिर इसको, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम हमें पता हो, एक्चुअली क्या आएगा ये नहीं पता हो, बट पॉसिबल आउटकम पता हो। और जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए। तो आप एक एग्जांपल तो आप डाई वाला दे सकते हो, सिंपल इजी सा, है ना। ये हमारे पास एक डाई है 6 फेस वाला, है ना, जिसमें क्या 1 2 3 4 5 और पीछे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 6, ओके। पॉसिबल आउटकम क्या है, ठीक है। और यहाँ पे सारे पॉसिबल आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली है ना। 1 आने का भी चांस उतना ही है, 2 आने का भी चांस उतना ही है, 3 भी आने का चांस उतना ही है, 4 भी आने का चांस उतना, ठीक है। अब कोई भी एक कोई भी एटलीस्ट 2 इवेंट, कोई भी 2 इवेंट लिख, ठीक है। तो एक इवेंट हम ये लिख सकते हैं ना, कोई भी 2 इवेंट लिखना है तो सबके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं लूडो खेल रहा हूँ, लूडो में मेरा या तो 1 आ जाए या तो 2, ये वाला रखते हैं एग्जांपल, ये वाला या तो 1 आ जाए या तो 2, मैं उससे क्या हो रहा हूँ, जीत रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक गोटी लाल हो रही है मेरी, ठीक है। या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, इससे क्या हो रहा है, मेरा एक गोटी लाल हो रहा है। तो मैं इवेंट इसको बनाया 1 या तो 2, तो एक इवेंट क्या हो सकता है, या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, है ना। कोई सिंपल सा ऐसे भी लिख सकता है, पहला इवेंट 1, ठीक है। कैसे भी हो सकता है ना, बहुत सारे इवेंट पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। और एक इवेंट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लो पहली बार ऐसा हमने बोला कि ये आ जाए, अब बाई चांस मान लो कि 2 आ गया, 2 आ गया तो क्या होगा, हमारी ये वाली गोटी लाल हो जाएगी, है ना। ये गोटी अब नहीं है, अब सिर्फ 1 है। तब मैं क्या कहूंगा, 1 आ जाए, 1 आ जाए, जिसकी हम तमन्ना कर रहे हैं आ जाए, वो हमारा क्या है, इवेंट है। तो यहाँ पे हम तमन्ना कर रहे हैं 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो ये हमारा इवेंट है, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6। 2/6 कैसे होगा, ये हमारा क्या है, डाई है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ओके। ये सारे एरिया इक्वल है, ठीक है। ये फिगर ऐसा बना है, लेकिन ये एरिया ये और ये सारे के सारे इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 1 या 2 आ जाए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये एरिया, ठीक है। तो अब ये एरिया, ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 2/6 है ना। इन सबको 1 1 यूनिट मान लो, है ना। टोटल 6 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2/6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू को हमने क्या बोला है, ये, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। कर लोगे, काफी अच्छे से ये चीज समझाई है मैंने। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं ना, दूसरा मतलब हमें 3 देना है, एक और देते हैं हम यहाँ पे। एक सिंपल सा आप लोग ये भी एग्जाम्पल दे सकते हो, टॉसिंग ए कॉइन, हेड और टेल, है ना। एक कॉइन है जिसपे हेड आ सकता है या फिर टेल, तो पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो हेड आए या तो टेल आए, है ना। तो एक इवेंट ये हो जाएगा कि हेड आए, हेड आए, हेड आए, मैं ये तमन्ना कर रहा हूँ कि हेड आए तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। दूसरा इवेंट ये हो सकता है कि मैं ये तमन्ना कर रहा हूँ टेल आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा। और इवेंट ये हो सकता है कि मैं ये तमन्ना कर रहा हूँ
या तो हेड आ जाए या तो टेल। मैं अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया कुछ भी आएगा मैं ही जीतूंगा। मैंने श्योर इवेंट बना दिया, ये हमारा क्या है, श्योर इवेंट है। ठीक है, तो पहली बार तो इसका कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/2। क्यों? क्योंकि देखो या तो हेड आएगा या तो टेल, और दोनों ही क्या है, इक्वली लाइकली। दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं, इक्वली लाइकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, इक्वली लाइकली होना चाहिए। मैं एग्जांपल भी ऐसे देना है जो इक्वली लाइकली हो। ये क्या है, इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये क्या है, श्योर इवेंट है, पक्का ही पक्का, या तो हेड या तो टेल, पक्का ही आएगा। ये क्या है, श्योर इवेंट है। ये कितना हो जाएगा, श्योर इवेंट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। ओके, और इम्पॉसिबल इवेंट, कोई इवेंट नहीं है तो हम नहीं लिख सकते ऐसा। हेड टेल एक और कुछ बना के ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, ताकि और आगे के क्वेश्चंस कनेक्ट हो पाए। तो और एक एग्जाम्पल और इजी सा देता हूँ, एग्जाम्पल 3। ओके, इस एग्जाम्पल में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जो बच्चों को समझ में नहीं आता, वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे पास एक 3x3 का इस तरीके से एक डब्बा है, ठीक है। ठीक है, 3x3 का है, इस पे नंबर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक आदमी है इधर, ठीक है, कहीं भी एक आदमी खड़ा है दूर में, ठीक है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, ठीक है, हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा है, ठीक है। और यहाँ से ये एरो इसके ऊपर ऐसे करके छोड़ देता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है ये जो एरो है ये 1 पे हिट होगा, इसका कितनी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उस एरो से इस 1 पे हिट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और इस क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा ये है कि ये पूरा एरिया, इस पूरा पूरा इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 9 है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो स्मॉल स्मॉल बॉक्स हैं उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये सारे बॉक्स के एरिया, छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, जो अंदर में बॉक्स है उसे मैं स्मॉल बॉक्स बोलूंगा, और जो ये वाला बॉक्स है इसको मैं बिग बॉक्स बोलूंगा, ठीक है। ये बड़ा वाला बॉक्स बोलूंगा इसको, और इस पे छोटा वाला बॉक्स। तो बड़ा वाला बॉक्स का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस वाले बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सारे बॉक्स का एरिया बराबर है, ठीक है। क्योंकि सारे सारे बॉक्स का एरिया बराबर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये आदमी, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, जब ये तीर इस तरीके से चलाएगा और वो 1 पे जाए, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, ठीक है। और फिर मुझे ये बताओ कि ये एग्जाम्पल इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, ठीक है। इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं, कि ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है। कैसे, क्योंकि जब ये तीर चलाएगा तो क्या होगा कि इसका तीर एक, और यहाँ पे एज्यूम हमने किया है कि ये जो तीर चलाएगा पक्का इन बॉक्स, इस पूरे बॉक्स में ही कहीं पे लगेगा, इस पूरे बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका जो तीर है इस पूरे बॉक्स में ही कहीं ना कहीं लगेगा, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल्स हैं, पॉसिबल्स आउटकम मतलब जिस पे तीर लगेगा, वो हमारा क्या है, पॉसिबल्स आउटकम है। या तो 1 पे लग सकता है, या तो 2 पे, या तो 3 पे। तो यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम क्या है, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पॉसिबल्स आउटकम यहाँ पे ये है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये हमारा पॉसिबल्स आउटकम है। और ऑल पॉसिबल्स आउटकम क्या है? इक्वली लाइकली है, क्योंकि एरिया क्या है? बराबर है सबका। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉसिबल्स आउटकम है वो क्या है? इक्वली लाइकली है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ऑल द पॉसिबल्स आउटकम क्या है? इक्वली लाइकली है। अब यहाँ पे इवेंट क्या क्या हो सकता है? या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तीर मेरा 1 पे लगे, मैं ये चाह रहा हूँ। तो एक इवेंट हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे? एक इवेंट हमारा हो सकता है 1, ठीक है। और इवेंट क्या हो सकता है यहाँ पे? या तो 2 पे लगे, है ना, या फिर कोई ऐसा भी इवेंट बना सकता है मेरा तीर या तो 1 पे लगे या तो 5 पे लगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया अपॉन ये पूरा एरिया, तो कितना हो जाएगा? 1/9, ठीक है, फ्रैक्शन है। ओके, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये एरिया अपॉन ये एरिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? 1/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये इस वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? अब E3 क्या है? 1 और 5, या तो ये या तो ये, है ना। तो अब ये एरिया प्लस ये एरिया कितना है? 2। टोटल एरिया कितना है? 9, 2/9, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। ओके, ये समझ में आ गया। और एक क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, हाँ, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल ये चल रहा था मेरे दिमाग में। ये हो गया एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और मैं बता दूं, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी करना है। अगला क्वेश्चन में ऐसा बताना है जहाँ पे आउटकम क्या है? नॉट इक्वली लाइकली है। तो ये एग्जाम्पल भी कर पाए, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल और इसमें कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? मान लो एक बकेट, ठीक है, या फिर एक बॉक्स है इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था? स्क्वायर था। ये बिग स्क्वायर या स्मॉल स्क्वायर, ये बॉक्स नहीं था, ये स्क्वायर था, ठीक है। सो यहाँ पे एक बॉक्स है ये, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में अब कुछ मान लो बॉल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू बॉल है, एक ब्लू बॉल, एक रेड बॉल, है ना, एक ग्रीन बॉल, एक येलो बॉल और एक वाइट बॉल, ठीक है। ये 5 बॉल है, ओके। अब मैं आप लोग को बोलूं कि व्हाट इज द, अब ये इस तरीके से बंद है, ठीक है। अब ऊपर से एक ऐसे हैंड आया, ठीक है। अब ये, इसे नहीं पता, ये पूरा ऊपर से देख रहा है, इसे नहीं पता कि अंदर में, मतलब ये जो लड़का है यहाँ पे, जो बॉय है, वो आंख बंद करके कोई भी एक बॉल पिक कर रहा है, ठीक है। वो आंख बंद करके कोई भी एक बॉल पिक कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं किया कि उसने ऐसे पहले देख लिया फिर आंख बंद करके व्हाइट वाले को निकाल लिया, ठीक है। उसे उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। वो मतलब पीछे से ही, दूर से ही आंख बंद करके आया, और उसने क्या किया? बकेट में, इस बॉक्स में हैंड डाला, और वहां से क्या किया? एक बॉल निकाल लिया। अब वहां से जब वो एक बॉल निकाला, तो वो बॉल किस कलर का है? और सारे बॉल क्या है? एक जैसे हैं, मतलब सारे बॉल कलर अलग है, बट स्ट्रक्चर सेम है, ताकि वो स्ट्रक्चर से ऐसे पता ना लगा पाए कि मैं कौन सा बॉल उठा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने आंख बंद करके कोई भी एक बॉल उठाया, कोई भी एक बॉल उठाया, तो वो कोई भी कलर का हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है? या तो व्हाइट कलर आ सकता है ना, या तो ये आ सकता है, या तो ये। तो ऑल द पॉसिबल, सारे के आने के पॉसिबिलिटीज कितने हैं? बराबर। तो यहाँ पे जो आउटकम क्या है? पॉसिबल्स आउटकम क्या है? इक्वली लाइकली है। तो इसलिए यहाँ पे जो व्हाइट, ठीक है, व्हाइट, ब्लू, रेड और ग्रीन और येलो, ठीक है, इन सारे बॉल, ये सारे पॉसिबल्स आउटकम है, ठीक है।
और ऑल द पॉसिबल आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली है। अब मैं बोलूं एक इवेंट में बना लेता हूं कि व्हाइट बॉल आए, ठीक है। यदि मैं व्हाइट बॉल आने का इवेंट बना ले रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा, ठीक है, इक्वली लाइकली है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। ओके। अब इसी तरीके से एक इवेंट में ये भी बोल सकता हूं कि ग्रीन बॉल आए, है ना। यदि मैं ग्रीन बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/। एक इवेंट ऐसा भी हो सकता है कि मैं व्हाइट और येलो बोल रहा हूं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा 2/5। गॉट इट। तो ये हमारे 4 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 3 एग्जाम्पल यहाँ भी देना है बट आउटकम इक्वली लाइकली नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखो, इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वाला एग्जाम्पल से आप लोग एक एग्जाम्पल ऐसा बना सकते हो जहाँ पे आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। कैसे बनाओगे, देखो, इसका एग्जाम्पल 1, ठीक है, बनाते हैं। यहाँ भी एक स्क्वायर इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हम इस तरीके से बनाएंगे, ओके। ओके, ऐसा एग्जाम्पल हमने बताया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 1 मैंने लिखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अब ये पूरे स्क्वायर का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 2, इसका एरिया 3 और 1, इसका एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4 3 7, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे वही आदमी खड़ा है, ठीक है। वही तीर हाथ में लिए हुए खड़ा है, ठीक है, ओके। ओके, अब ये तीर, अब मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे देखो, अब जब इस तीर से इस स्क्वायर पे इस स्क्वायर पे जब वो तीर छोड़ेगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके लगेगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो ऑल द पॉसिबल्स आउटकम है वो क्या इक्वली लाइकली है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका एरो है, जो उसका तीर है, वो इस एरिया पे ज्यादा जाए। जो स्मॉल स्क्वायर ये वाला जो है, इस एरिया पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। इस 1 वाले पे थोड़ा कम है, इस पे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इस पे और इस पे बराबर है प्रोबेबिलिटी, है ना। इस पे भी जाने का उतनी प्रोबेबिलिटी है, इस पे भी जाने का उतनी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब आप लोग एक काम और कर सकते हो, इस क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो कि ये जो तीर छोड़ रहा है वो आंख बंद करके छोड़ रहा है, और इसका तीर जो है वो पक्का कहीं ना कहीं इसी स्क्वायर पे लगेगा, तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूं, अब इवेंट बना लेते हैं। यहाँ पे एक इवेंट ये हो सकता है कि वो इस 1 नंबर वाले
एरिया पे जाए, ये वाले एरिया पे, है ना। एक इवेंट यह हो सकता है कि मैं बोलूं 3 पे जाए, एक इवेंट ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं 2 पे जाए, एक इवेंट मैं ऐसा भी बना सकता हूँ कि 4 पे जाए, और एक इवेंट ऐसा भी बना सकता हूँ कि 1 और 2 पे जाए, है ना। और क्या क्या इवेंट बन सकते हैं, और इवेंट ऐसा भी बन सकता है 1 और 3 पे जाए, है ना। और क्या इवेंट बन सकता है, 1 2 3 4, श्योर इवेंट बन गया ये, है ना। और क्या इवेंट बन सकता है, 2 3, है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा, इवन 1 ये वाला एरिया, तो ये कितना है 2, और ये पूरा एरिया कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 2/9, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली है, सारे आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है ना। इसके आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, इसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है, 2/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना है, ये क्या है 2/9, सॉरी ये कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, है ना। और 3 ये वाला तो एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा, जल्दी जल्दी बस लिखता चला, ठीक है। मतलब ये कितना फ्रैक्शन ले रहा है, ये 3 है ना, ये वाला कितना है, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पूरा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 4/9 होगा। ये इवेंट E3 इवेंट क्या है, 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 1, और ये पूरा 9, तो ये हो जाएगा 1/9। E4, E4 में 4 लिखा हुआ है, ये वाला एरिया, ये कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पूरा कितना है, कितना 2/9, ठीक है। इसी तरीके से E5 का कितना हो जाएगा, E5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 मतलब ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कितना है 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/9 इक्वल टू 1/3, ओके। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 मतलब ये कितना हो जाएगा 2 और 4, 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E7, ये क्या हो गया, स्क्वायर इवेंट हो गया, है ना। 1 2 3 4 पूरा पूरा पॉसिबल आउटकम के एलिमेंट इसमें आ गया, तो इसलिए कितना हो जाएगा 1 2 और 3, 2 और 3, 1 और 1 3, 1 और 4, 2 3, तो 2 और 3 ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कितना है 5, हो जाएगा 5/9, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, फ्रैक्शन बना के इजीली कर लेंगे, ठीक है। फेवरेबल अपॉन टोटल दिमाग में मत रखना, ठीक है, इससे थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि मेन कंसेप्ट है हमारा आउटकम इक्वली लाइकली है या नहीं है, ठीक है। इक्वली लाइकली होता तो क्या होता, 1 और 2 बोला, जो 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी सिंपली ऐड कर देते, है ना। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे, ठीक है। बट एक चीज ध्यान में देना कि यदि इक्वली लाइकली है तो इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी बराबर होता, बट इक्वली लाइकली नहीं है तो इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी अलग है। जो पॉसिबल्स आउटकम के जो एलिमेंट है, ठीक है, जो पॉसिबल्स आउटकम में जो एलिमेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी यदि नॉट इक्वली, ठीक है। इक्वली लाइकली है तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सबकी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ऐसे साफ साफ पता चल जाता है ना देखने से, जैसे हमारा कॉइन है तो हमें साफ साफ पता चलता है या तो हेड आएगा या टेल, और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, दोनों आने के चांसेस बराबर है, ठीक है। जैसे डाई है, डाई को हम जब रोल करते हैं तो 1 से लेके 6 तक है, तो उसके आने के चांसेस 1 से लेके 6 तक, तो 6 फेस क्या है बराबर है, तो सारे 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 फेस के आने की चांसेस क्या है बराबर है, तो इक्वली लाइकली हो गया, ठीक है। डाई को नॉट इक्वली लाइकली बनाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, देखो डाई को मैं नॉट इक्वली लाइकली बनाता हूँ, एक एग्जांपल 2 में डाई को, एग्जांपल 3 में मैं बनाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल 3 में मैं डाई को नॉट इक्वली लाइकली बनाऊंगा, ठीक है, कैसे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा
नॉट इक्वली लाइकली को भी इक्वली लाइकली जैसा कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने समझा रखा है वैसे कि जब नॉट इक्वली लाइकली होगा तब हम किस तरीके से उसको लाइकली इक्वली लाइकली बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझा रखा हूँ तो दोबारा भी नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। ये मैंने समझाया है जस्ट वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 के नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक। ठीक है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो। बट अभी ये एग्जांपल देने के लिए एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे इससे रिलेट करके दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ये वाला क्या था, इक्वली लाइकली आउटकम था इस वाले बॉक्स में। अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वली लाइकली। तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बॉक्स होगा। तो इस बॉक्स में सपोज करो सिर्फ दो टाइप के बॉल हैं, एक वाइट, ठीक है, इस तरीके से वाइट बॉल है, और वाइट बॉल चार है, एक दो तीन चार, ओके, एंड ब्लू बॉल है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो ब्लू बॉल कितने हैं, छः। ठीक है, ब्लू बॉल को पांच कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ब्लू बॉल पांच है, व्हाइट बॉल कितना है, चार। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे वही एक हैंड गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक हैंड जा रहा है एक बॉल उठाने के लिए। ठीक है, एक बॉल उठाने के लिए हम यहाँ पे एक कोई बॉय है, वो कोई भी एक बॉल उठाने जा रहा है। तो अब मुझे बताओ पॉसिबल आउटकम क्या है, कि हाथ में कौन कौन सी बॉल आएगी। तो पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो ब्लू आएगा या तो व्हाइट आएगा, है ना। अब मुझे ये बताओ कि पॉसिबल आउटकम या तो ब्लू है या तो व्हाइट है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इवेंट क्या क्या हो सकता है, या तो मैं बोलूं ब्लू बॉल आए, एक इवेंट ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक इवेंट क्या हो सकता है, व्हाइट, है ना। या तो मैं चाह रहा हूँ व्हाइट बॉल निकले, व्हाइट बॉल निकले, मैंने हाथ डाली और मैं कहूँ आज भगवान व्हाइट बॉल निकले, ये ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, और कोई ये बोल सकता है भाई कोई भी बॉल निकले, मुझे बस बॉल से मतलब है। ठीक है, या तो ब्लू निकले या तो व्हाइट निकले, मैंने हाथ डाला या तो ब्लू या तो व्हाइट, कुछ भी निकला। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, या तो ब्लू या तो व्हाइट। ठीक है, अब अब हमारा इस तरीके से हो गया, और कोई भी इवेंट हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ दो इवेंट होगा। ठीक है, अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हमारा इक्वली लाइकली है या नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि ये जो आउटकम है पॉसिबल्स आउटकम है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना। ये कम, ब्लू वाले क्या है ज्यादा है, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है ना। ब्लू वाला आने का चांसेस ज्यादा है, व्हाइट वाले आने का चांसेस क्या है, कम, है ना। ब्लू यदि पांच है तो इसका मतलब मैं हाथ डालूंगा तो ब्लू आने के चांसेस बढ़ गए, तो इसका मतलब इसके चांस ज्यादा है ना, इसके चांस ज्यादा है, इसके चांस क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इक्वली लाइकली एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, गॉट इट। अब मुझे ये बताओ, इक्वली लाइकली नहीं है, ये इक्वली लाइकली कब होता, जब ब्लू वाले बॉल कितने होते हैं, चार होते हैं, चार चार, तो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। ठीक है, बट ब्लू वाले पांच है तो अभी ये इक्वली लाइकली नहीं है। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पांच है टोटल ब्लू, टोटल टोटल बॉल कितनी है, नाइन। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कर लेंगे, इसका व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9, ब्लू या व्हाइट कुछ भी है, ठीक है, आ गया, श्योर इवेंट हो गया। अब हम हाथ डाल के निकाल रहे हैं तो पक्का या तो ब्लू या तो व्हाइट कोई एक ना एक आएगा, ये तो श्योर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, और एक लूडो वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको, इसे बनाते हैं क्या, क्या बनाना है इसे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम वाला डाई, नॉट इक्वली आउटकम वाला डाई बनाना है। तो इस डाई को हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, इस डाई को मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया, और एक दो
3 4 5, ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या किया, एक नंबर को उड़ा दिया, एक नंबर 1 और 2 हटा के मैंने 1 लिख दिया, और इधर 3 4 5 6। अब इस लूडो में क्या है, 2 हुई नहीं है, ठीक है, 2 नहीं आ सकता, ठीक है। जहां पे 2 था वहां भी मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये गेम ऐसा है जिसमें 2 नहीं आ सकता। अब बताओ पॉसिबल आउटकम क्या है। पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कितना होगा, या तो 1 आएगा, है ना। दो साइड मैंने क्या कर दिया, 1 1 लिख दिया, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से दो साइड पे मैंने 1 1 लिख दिया। तो अब यहाँ पे बताओ जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या है, 1 2 नहीं है यहाँ पे, 3 4 5 6। बताओ ये जो पॉसिबल आउटकम है ये आने के चांसेस बराबर है, यदि दो फेज पे मैं 1 1 लिख दूं तो अब क्या होगा, 1 आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब हम गेम खेल रहे हैं, वहां पे 2 नहीं है, ठीक है, वहां पे हमने 1 लिख दिया। अब कोई लूडो चल रहा है तो 1 आने के चांसेस बढ़ गए। 3 4 5 6 इनके इक्वल है, 3 4 5 6 ये आपस में इनके आने के चांसेस इक्वल हैं, बट 1 के चांसेस बढ़ गए, तो ये अनइक्वल हो गया, ठीक है, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। बट इसको इक्वली लाइकली आउटकम की तरह से हम सोच सकते हैं, ठीक है। कैसे सोच सकते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या किया, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लिख दिया, है ना। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये 1 ही 1 है, ये 1 का 2 है, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूंगा कि आ, मैं इसको इक्वली लाइकली बना रहा हूँ। है क्वेश्चन किस चीज का, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम और नॉट इक्वली लाइकली, बट मैं इक्वली लाइकली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इक्वली लाइकली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 2। तो अभी क्या हो जाएगा, मैं इसको 1 1 और 1 2 इस तरीके से बोल सकता हूँ, है ना। 1 1 1 2 2, 2 नहीं, अब यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूं इसका आने का चांस, इसका आने का चांस, इसका इन सबका आने का चांसेस क्या है, बराबर, है ना। यदि मैं इस 1 के जगह 1 1 और इस 1 के जगह 1 इस तरीके से 2 लिख दूं, इनको डिस्टिंक्ट मानो, ठीक है, ऐसे मैं इमेजिन कर लूं। अब मेरी क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। अब मेरे से कोई बोलेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो जब ये इक्वली लाइकली नहीं था, अभी इसको थोड़ा भूलो, जब पहले वाले केस में यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना था, 2/5, है ना, क्योंकि ये दो एरिया ले रहा है और ये पूरा टोटल, ठीक है। और इसको इक्वली लाइकली आउटकम यदि मैं इसको मान के चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, तो बोल रहा मुझे 1 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये कितना एरिया ले रहा है, बट मुझे ये पता है कि ये और ये इक्वली लाइकली है, तो मैं इस तरीके से 1 1 की प्रोबेबिलिटी लिख लूंगा, 1 बाई यहाँ पे 2/6 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख लूंगा 1/6, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 इक्वल टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो था वो एक्चुअली में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 कॉमा 1 2, है ना। तो इसलिए इक्वल टू 2/6। ये 2/6 की ये पूरा का पूरा कितना यूनिट है, 6, और ये 2 यूनिट ले रहा है, तो 2/6, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो ये मतलब मैं बताना चाह रहा था कि इक्वली लाइकली हम दिमाग में कैसे इमेजिनेशन बनाए, ठीक है। यदि इसमें डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा जो y प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 है, उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसे और समझाया अच्छे से, तो आप यदि लाइन से देखते हुए आ रहे हो तो आप लोग को ये अच्छे से आगे आता होगा, ठीक है। और नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, इस तरीके से अ, ये वाला एरिया अपॉन टोटल एरिया के हिसाब से भी कर सकते हो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/2। तो ओके, इसको दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन क्या था, मतलब एक एग्जांपल था, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम ये है, ऑल द पॉसिबल आउटकम आर नॉट इक्वली लाइकली। अब हमें कोई भी
दो कम से कम इवेंट लिखना है, तो एक इवेंट में 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, और एक इवेंट में 3 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 2 नहीं होगा, है ना, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम में 2 नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। यहाँ पे टोटल देखो, फेवरेबल अपॉन टोटल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फेवरेबल अपॉन टोटल सिर्फ कब काम करेगा, जब ऑल द पॉसिबल आउटकम आर इक्वली लाइकली, है ना। अभी देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 ही एलिमेंट है। यदि टोटल करते तो यहाँ 5 हो जाता, है ना, यहाँ 2 होगा, ठीक है। टोटल करते तो यहाँ 5 होता नीचे फेवरेबल टोटल के। तो फेवरेबल टोटल के हिसाब से नहीं करना है, फ्रैक्शन को दिमाग में सोच के करना है, ठीक है। तो ये टोटल एरिया नीचे जाएगा, जिसका हम निकाल रहे हैं उसका एरिया ऊपर आएगा। तो ये एरिया अपॉन ये एरिया, ठीक है। इस तरीके से सोच कर करना, ठीक है। इस तरीके से भी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ये आ जाएगा। 3 का करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ही है, तो 3 ये है, ये एरिया अपन ये एरिया है ना, तो कितना हो जाएगा, 1/6, इस तरीके से। ओके, सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।